मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू एक डेट पर जाती है। जब वो लौटती है तो हम उसके घर के बाहर एक मिस्टीरियस फिगर देखते हैं। फिर हमें एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाई जाती है कि उस लड़की का उसी के घर में मर्डर हो गया है। फिर हम ईवा को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ अपना 30वां जन्मदिन मना रही है। उसके लगभग सभी दोस्त अपने 30s में हैं और सिंगल हैं, सिवाय केली के जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश है। ईवा अपनी 30s के लिए एक्साइटेड तो है, पर उसे इस बात का मलाल है कि उसने अपनी जिंदगी के पिछले कीमती 8 साल अपने बॉयफ्रेंड जेक पर बर्बाद कर दिए। अपने ब्रेकअप के बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसने कभी अपने ऊपर तो फोकस किया ही नहीं और वो उस पर कितनी ज्यादा डिपेंडेंट हो गई थी। उसकी दोस्त रॉबिन उसे ऑनलाइन डेटिंग ऐप के बारे में बताती है जहां उसे परफेक्ट मैच मिल सकता है। एंथनी कहता है कि ऐसा करना तो खतरे से खाली नहीं होगा, खासकर तब जब हर जगह किसी सीरियल किलर की औरतों को ऑनलाइन डेट्स पर ले जाने के बाद टारगेट बनाने की खबरें हैं। रॉबिन कहती है कि वो बस रैंडम इंसिडेंट्स हैं, हमारे नेबरहुड में ऐसा कुछ नहीं होगा। ईवा कहती है कि वो अभी तो ब्रेकअप से बाहर आई है, वो नई रिलेशनशिप में पड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल वो खुद पर फोकस करना चाहती है। घर पहुंचकर ईवा अपने फोन में अपना फेवरेट क्राइम पॉडकास्ट सुन रही होती है जिसमें उसी सीरियल किलर के बारे में बात हो रही थी। तभी उसे दरवाजे के बाहर कुछ आहट सुनाई देती है। एक हुडेड फिगर घर में एंट्री करता है। ईवा उस पर अटैक करती है, पर तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि वो कोई और नहीं, उसकी बहन वैलेरी है। वैलेरी कहती है कि एरिया में कोई सीरियल किलर घूम रहा है, इसीलिए तुम्हें अपने घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगवा लेना चाहिए। वो उसे सिक्योरिटी कंपनी का कार्ड भी देती है, पर ईवा कहती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक कॉप है, जरूरत पड़ी तो वो उसे बुला लेगी। वैलेरी उससे कहती है कि उसके बारे में भूल जाओ, उसने दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली है और वो भी एक कॉप है। ईवा को बहुत गुस्सा आता है, उसने अपनी जिंदगी का कीमती वक्त ऐसे आदमी के पीछे वेस्ट कर दिया जिसे मूव ऑन करने में जरा भी देर नहीं लगी। वो तय कर लेती है कि अब से वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने पास रखेगी। वो वैलेरी से कहती है कि मुझे तुम्हारी भी हेल्प नहीं चाहिए और उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है। उसके कुछ देर बाद रॉबिन ईवा के पास आती है और उसे सजेस्ट करती है कि वो डेटिंग ऐप के थ्रू किसी ढंग के लड़के से मिले। वो फटाफट से ईवा का प्रोफाइल भी बना देती है। उसका प्रोफाइल मिच नाम के एक लड़के से मैच होता है और वो उसके साथ अपनी डेट फिक्स कर लेती है। रास्ते में वो अपना वही फेवरेट पॉडकास्ट सुनने लगती है। उन्होंने उस सीरियल किलर का नाम स्वाइप राइट किलर रखा है। पॉडकास्ट के थ्रू उसे पता चलता है कि वो सीरियल किलर अपने पीछे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ता। ईवा मिच से मिलती है तो नोटिस करती है कि उसकी हथेली में फिंगरप्रिंट्स ही नहीं है। वो मिच से इस बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो एक शेफ है। अक्सर कुकिंग के दौरान उसके हाथ जलते रहते हैं, जिस वजह से उसकी स्किन निकल गई है। ईवा को उसके लिए सॉरी फील होता है। तभी उसे वहीं एक कोने में वैलेरी बैठी दिखाई देती है। उसने ईवा के फोन में ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था क्योंकि उसे ईवा की सेफ्टी की चिंता थी। ईवा झुंझला कर कहती है कि मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो तुम। फिर वो मिच को अपने घर ले जाती है और वो दोनों थोड़ा प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं, पर उसके बाद वो मिच को जाने के लिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी पहली डेट स्लीप ओवर में बदल जाए। उसके बाद ईवा को काइल नाम के एक लड़के का मैसेज आता है। उसका प्रोफाइल भी उसी डेटिंग ऐप पर था। वो सालों पहले उसके स्कूल में पढ़ता था। वो टेक्स्ट पर कहता है कि उन दोनों को कभी मिलना चाहिए। अगली सुबह ईवा के घर पर सिक्योरिटी इंस्टॉलर आता है जिसका नाम नॉर्मन है। ईवा बताती है कि उसे अपनी बहन के प्रेशर में हाल ही में हो रहे मर्डर्स की वजह से सिक्योरिटी सिस्टम लगवाना पड़ रहा है। नॉर्मन कहता है कि हाँ, ये मर्डर्स काफी डरावने हैं, पर इससे उनके बिजनेस को बहुत फायदा हुआ है क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम की डिमांड बहुत बढ़ गई है। ईवा उससे उसके काम के बारे में और पूछती है तो वो बताता है कि वो ये काम सिर्फ अपना खर्च निकालने के लिए करता है। उसे तो दरअसल एक मेडिकल एग्जामिनर बनना है जिसके लिए वो नाइट क्लासेस लेता है। अब अचानक ईवा का माथा ठनकता है क्योंकि पॉडकास्ट के मुताबिक वो सीरियल किलर शायद फोरेंसिक्स में ही काम करता है। तभी तो पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता, पर वो इस ख्याल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। इंस्टॉलेशन के बाद नॉर्मन ईवा से पूछता है कि क्या वो उसके साथ डेट पर जाना चाहेगी क्योंकि उसने उस जैसी अमेजिंग लड़की आज तक नहीं देखी। ईवा को भी लगता है कि नॉर्मन अच्छा लड़का है तो वो राजी हो जाती है और वो दोनों अपनी डेट के लिए थर्सडे का दिन तय करते हैं। अगले दिन ईवा केली से मिलती है उसकी वेडिंग एनिवर्सरी की फोटो शूट के लिए। केली ईवा से पूछती है कि क्या उसकी डेट हस्बैंड मटेरियल टाइप थी, क्योंकि अगर ऐसा है तो उसे जल्द शादी कर लेनी चाहिए, वो वेडिंग ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगेगी। ईवा कहती है कि एक मुलाकात में इतना बड़ा फैसला कैसे लिया जा सकता है, वैसे भी मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहती हूँ
और मुझे लगता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड नॉर्मन काफी अच्छा है। तो केली इस बात से एग्री नहीं करती और कहती है कि तुम्हें उस जैसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। ईवा उसे बताती है कि उसे काइल की तरफ से भी मैसेज आया था, वही लड़का जो उनके स्कूल में पढ़ता था। केली कहती है कि हाँ, वो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, पर ध्यान रखना कि तुम किसी के भी साथ फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व मत होना फिलहाल के लिए, हर चीज को थोड़ा टाइम दो। फिर शाम को ईवा काइल से मिलती है। वो एक वेटरनेरियन है। वो ईवा को इम्प्रेस करने की कोशिश तो कर रहा होता है, पर ईवा को वो मैसी लगता है। उसे नहीं लगता कि वो उसके टाइप का है। वो ईवा को अपने घर पर आने के लिए इनवाइट करता है, पर ईवा को केली की बात याद आ जाती है, तो वो फिलहाल के लिए उसके इनविटेशन को टाल देती है। अगले दिन ईवा अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रही होती है और उनसे अपनी डेटिंग एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती है। तभी सबके फोन्स पर कुछ न्यूज नोटिफिकेशंस आते हैं। सीरियल किलर ने एक और मर्डर कर दिया है। इस बार पुलिस को कुछ और सुराग मिले हैं जिससे कातिल को पकड़ा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक उसका शू साइज 10 है और सभी विक्टिम्स के पास से रोज वाइन की बोतल मिलती है। ईवा कहती है कि इन क्लूज के जरिए वो पता लगाएगी कि मिच, नॉर्मन और काइल में से ही कोई सीरियल किलर तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपनी डेटिंग लाइफ में फिर से पहले की तरह कोई गलत फैसला ले लिया है। वो मिच के घर जाती है तो वो उसके लिए बहुत प्यार से खाना बनाने लगता है। ईवा मौका देखकर उसका जूता चेक करती है और ये देखकर शॉक रह जाती है कि उसका शू साइज 10 ही है। ईवा घबरा जाती है और बहाने से वहाँ से निकलना चाहती है। मिच को अचानक उसका बर्ताव समझ नहीं आता और वो वियर्ड तरीके से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही हो तो मेरे दिल को बहुत हर्ट होगा। ईवा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सच में जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। और वो उस जगह से निकलकर चैन की सांस लेती है। वो केली को बताती है कि मिच सच में डेंजरस है। केली ईवा को सलाह देती है कि उसे काइल जैसे लड़कों को ही डेट करना चाहिए। वो वेटरनेरियन है, ऐसे लोगों में सिंपैथी कूट कूट कर भरी होती है। अगले दिन जब ईवा काइल से मिलती है तो वो देखती है कि उसने उसके लिए पिकनिक प्लान की है। ईवा खुश हो जाती है, उसे लगता है कि काइल कितना अच्छा है। तभी थोड़ी दूर पर एक आदमी गिटार बजा रहा होता है जिससे काइल इंटरप्ट हो रहा है। अचानक काइल गुस्से में उठता है और उस आदमी का गिटार तोड़ देता है। ईवा हैरान रह जाती है। वो फौरन मौका देखकर काइल का फुट साइज चेक करती है जो कि साइज 10 ही है। काइल का बिहेवियर जानने के बाद ईवा डेट कंटिन्यू नहीं करना चाहती। वो अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नॉर्मन सिक्योरिटी अलार्म की फाइनल इंस्टॉलेशन के लिए ईवा के घर आता है और आज उनकी डेट भी है। वो दोनों बाहर जाते हैं और बातचीत के दौरान नॉर्मन को एक टेक्स्ट आता है जिसे पढ़कर वो परेशान हो जाता है। ईवा पूछती है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है। वो कहता है कि उसकी बहन का टेक्स्ट है, उसे फौरन जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी बहन को उसकी जरूरत है। वो ईवा से अपोलोजाइज करता है बीच में ही इस तरह डेट छोड़कर जाने के लिए। ईवा को ये अजीब लगता है क्योंकि नॉर्मन ने तो कभी अपनी बहन का जिक्र नहीं किया। वो रॉबी को बुलाती है ताकि वो नॉर्मन का पीछा कर सके और जान सके कि माजरा क्या है। वो नॉर्मन का पीछा करते हुए घर के सामने पहुंचते हैं और नॉर्मन की परछाई को किसी चीज को उठाते हुए देखते हैं। फिर नॉर्मन उस घर से बड़े बड़े ट्रैश बैग्स लेकर निकलता है। उन्हें लगता है कि शायद वही सीरियल किलर है और अपने एक और शिकार को ठिकाने लगा रहा है। रॉबी कहती है कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए, पर ईवा कहती है कि अभी नहीं, पहले उसे जाने दो ताकि हम अंदर जाकर पुख्ता सबूत ढूंढ सकें। नॉर्मन के जाने के बाद ईवा को एक गमले के नीचे घर की स्पेयर की मिल जाती है और वो दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। तो उन्हें वहाँ नॉर्मन की बहन मिलती है जो कि व्हील चेयर में है। उन दोनों को गिल्टी फील होता है कि वो नॉर्मन के बारे में गलत सोच रहे थे। नॉर्मन की बहन उनसे पूछती है कि वो कौन है, तो ईवा कवर अप करने के लिए कहती है कि वो उसके नए पड़ोसी हैं, आज ही शिफ्ट हुए हैं। वो बस देखने आए थे कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। और फिर ईवा और रॉबी दोनों वहाँ से चंपत हो जाती हैं। ईवा को नॉर्मन का फोन आता है और वो पूछता है कि क्या वो उस डेट को कंटिन्यू करना चाहेगी। ईवा राजी हो जाती है और नॉर्मन उसे अपने घर बुला लेता है। वो ईवा से फिर से सॉरी कहता है डेट को इस तरह से बीच में छोड़कर जाने के लिए। दरअसल जब वो और उसकी बहन छोटे थे तो एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट में उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। तभी से वो अपनी बहन को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। वैसे तो उसकी बहन सुपर इंडिपेंडेंट है, पर जब भी कभी वो उसे मदद के लिए बुलाती है तो वो पैनिक कर जाता है। ईवा कहती है कि उसकी भी एक बहन है, इसीलिए वो उसके जज्बात समझ सकती है। फिर नॉर्मन ईवा को अपना घर दिखाने लगता है तो ईवा की नजर एक हाई हील पर पड़ती है। ईवा पूछती है कि ये किसकी है। नॉर्मन जवाब देता है मेरी सिस्टर की।
ईवा कहती है लेकिन तुम्हारी बहन तो व्हील चेयर में है, वो ऐसी हील कैसे पहन सकती है। नॉर्मन हैरानी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो व्हील चेयर में है। ईवा सकपका जाती है, उसकी चोरी तो पकड़ी गई। वो बात को संभालते हुए कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही तो मुझे बताया था जब तुम अपने पेरेंट्स की बात कर रहे थे। नॉर्मन गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें वो बात नहीं बताई थी। अब जाहिर है कि ईवा के पास उसकी बात का कोई वाजिब जवाब नहीं होता। नॉर्मन कड़े लहजे में उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। ईवा रूम से बाहर आती है पर जाते जाते नॉर्मन का शू साइज भी चेक कर ही लेती है और उसका शू साइज भी 10 ही है, यानी कि जिन 3 लड़कों को उसने डेट किया उनमें से कोई भी सीरियल किलर हो सकता है। इसी सब टेंशन में ईवा का पर्स उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है तो एक लेडी उसका सामान समेटने में उसकी मदद करती है। ईवा उसे थैंक्स बोलती है और नोटिस करती है कि वो लेडी नॉर्मन के घर की ओर जा रही है। अगली सुबह ईवा को पता चलता है कि उस सीरियल किलर ने एक और मर्डर कर दिया है और विक्टिम का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल उस लेडी से मैच करता है जो कल रात नॉर्मन के घर की ओर जा रही थी। ईवा तुरंत अपनी बहन को बताती है कि नॉर्मन ही किलर है क्योंकि उसने नई विक्टिम को कल रात नॉर्मन के घर जाते देखा था। वैलेरी जो इस बीच नॉर्मन पर रिसर्च कर रही थी, ईवा को बताती है कि नॉर्मन के बचपन में उसके घर में एक रॉबरी हुई थी जिसमें उसके पेरेंट्स मारे गए थे और बहन क्रिपल हो गई थी। ये एक नॉर्मल सीरियल किलर ओरिजिन स्टोरी है और यही सही वक्त है पुलिस को सब सच बताने का। ईवा पुलिस स्टेशन जाती है तो उसे काइल का वीडियो कॉल आता है। वो उससे अपने लास्ट टाइम के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसने उस आदमी को नया गिटार लाकर दे दिया है। उसे उम्मीद है कि अब ईवा के ख्यालात उसके बारे में बदल जाएंगे। वो उसे रूड और एंगर इश्यूज वाला इंसान नहीं समझेगी। तभी वहाँ जेक यानी ईवा का एक्स आ जाता है। वही उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर है। ईवा को ना चाहते हुए भी फेस करना पड़ता है उसे। वो ईवा को देखते ही उससे फ्लर्ट करने लगता है, उस पर कमेंट्स करने लगता है और उनके ब्रेकअप के लिए ईवा को ही जिम्मेदार ठहराने लगता है। ईवा जो उसकी हरकतों से वाकिफ है उसे इग्नोर ही करती है। वो जेक को नॉर्मन के बारे में सब कुछ बताती है पर जेक सिर्फ उसकी बातों के बेस पर नॉर्मन को गिरफ्तार नहीं कर सकता। उन्हें उसके खिलाफ एविडेंस चाहिए होगा। उस जैसी लड़कियों की बाहर लाइन लगी हुई है जिन्हें लगता है कि वो सीरियल किलर को डेट कर रही हैं। अब तो ईवा को किलर को पकड़ने के साथ साथ जेक को भी साबित करना होगा कि वो सही है। तो वो नॉर्मन के घर जाती है सबूत इकट्ठा करने। नॉर्मन उसे देखकर खुश हो जाता है और अपने पिछली रात के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। ईवा कहती है कि वो कल रात अपने एयरपॉड्स वहाँ भूल गई थी, वो उन्हें ही ढूंढने आई है। वो नॉर्मन के कुछ बाल और नाखून के सैंपल लेने में कामयाब हो जाती है। उन्हें लेकर वो जेक के पास पहुंचती है। जेक उसे वार्न करता है कि तुमने एविडेंस प्रोवाइड करवाए हैं तो कुछ दिन अपनी सेफ्टी के लिए अपने रहने की जगह चेंज कर लो ताकि अगर किलर तुम्हारे घर पर तुम्हें ढूंढता हुआ आए तो तुम सेफ रहो। ईवा वैलेरी को फोन मिलाती है पर वो अपनी रिसर्च में बिजी है। उसका फोन साइलेंट पर है इसीलिए फोन नहीं उठाती वो। ईवा अपने बाकी दोस्तों को भी फोन लगाती है पर कोई फोन नहीं उठाता तो और कोई ऑप्शन ना होते हुए वो काइल को फोन करती है और पूछती है कि क्या वो आज रात कुछ देर के लिए उसके घर पर रुक सकती है। काइल कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो काइल के घर पहुंचती है तो वो उसे रोज वाइन सर्व करता है। ईवा को याद आता है कि वो सीरियल किलर भी तो रोज वाइन की बोतल छोड़ता है अपने विक्टिम्स के पास, लेकिन फिर वो खुद को समझाती है कि किलर तो नॉर्मन है। कुछ देर बातचीत के बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है और केली को काइल का एड्रेस मैसेज करती है ताकि वो आकर उसे पिक कर ले। इधर वैलेरी को कुछ चौंकाने वाली बात पता चलती है। वो ईवा को फोन करती है पर ईवा फोन बाथरूम के बाहर ही छोड़ गई है तो वैलेरी ईवा के दोस्तों को फोन लगाती है और बताती है कि दरअसल काइल ही सीरियल किलर है। उसने अपनी रिसर्च के दौरान काइल का पास्ट खंगाला। काइल अब तक सबसे झूठ बोलता आया है कि वो वेटरिनेरियन है, असल में उसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं असॉल्ट के। अब तक ईवा भी वैलेरी और अपने दोस्तों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर जुड़ चुकी होती है। काइल का सच जानकर वो बहुत शॉक में है। तभी काइल पीछे से आता है और ईवा का फोन छीन लेता है। वो कहता है कि मैं कितना अच्छा लड़का हूँ, फिर भी तुमने मुझे कोई चांस नहीं दिया। पता नहीं तुम लड़कियों को अच्छे लड़के क्यों नहीं पसंद आते, हमेशा ऐसे लड़कों के पीछे भागती हो जो तुम्हारा फायदा उठाते हैं और तुम्हारा दिल तोड़ देते हैं। पूरा साइको साउंड कर रहा है वो। ईवा उसे हिट करके भागने की कोशिश करती है पर काइल उसे पकड़ लेता है। ईवा कहती है कि आई एम सॉरी कि तुम्हारा दिल टूटा, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा जैसे तुमने बाकी लड़कियों को मार डाला। काइल ये सुनकर हैरान होता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। तभी केली पीछे से आकर काइल को स्टैप कर देती है। वो ईवा से कहती है कि तुम जाकर कार में बैठो।
मैं क्राइम सीन को क्लीन करके आती हूँ। ईवा बहुत शौक में है। वो केली की कार में बैठी होती है तो अचानक उसे अलग अलग फोन से बहुत सारे नोटिफिकेशन सुनाई देते हैं। वो कार का डैशबोर्ड खोलती है तो उसमें बहुत सारे फोन्स होते हैं जिसमें कई सारे डेटिंग प्रोफाइल्स हैं। वो केली के पास जाती है और पूछती है कि उसके पास इतने सारे फोन्स क्यों हैं जिनमें डेटिंग ऐप के मैसेजेस भरे पड़े हैं। अब यहाँ केली खुलासा करती है कि असल में वही वो राइट स्वाइप सीरियल किलर है। ये सब तब शुरू हुआ जब उसने अपने हस्बैंड को उसी डेटिंग ऐप के थ्रू उसे चीट करते हुए देखा किसी और औरत के साथ। वो उस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उस औरत को मार डाला। वो उन सारे मर्डर्स के लिए अपने पति को फ्रेम करने वाली थी, पर कुछ ही दिन पहले उसके पति ने उससे अपने किए के लिए माफी मांग ली। इसीलिए अब वो उसे एक और मौका देगी और अब उसे उन मर्डर्स को फ्रेम करने के लिए कोई तो चाहिए। तो फिर काइल से बेहतर कौन होगा, और ये मौका भी एकदम सही है। ईवा बहुत शौक में है अपनी बेस्ट फ्रेंड की सच्चाई जानकर। वो पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है, पर केली उसे नहीं जाने देती और उसे ही मारने की कोशिश करती है। ईवा एक हील लेकर केली की पीठ में घुसा देती है। केली घायल हो जाती है बुरी तरह। जल्दी ही पुलिस आ जाती है और जेक सरप्राइज्ड होता है ये देखकर कि आखिरकार ईवा ने सीरियल किलर को ढूंढ ही लिया। वो उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसने नॉर्मन से बात की, टेस्ट में उसका डीएनए नेगेटिव आया है। वो अच्छा लड़का है, अगर वो उसके साथ रहेगी तो वो उसे खुश रखेगा। आखिरी सीन में ईवा नॉर्मन से मिलती है और चोरी छुपे उसका डीएनए पुलिस को देने के लिए और उसे गलत समझने के लिए उससे माफी मांगती है। नॉर्मन उसकी माफी एक्सेप्ट कर लेता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ईवा को उसी क्राइम पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट देखते हैं। उसने सीरियल किलर के साथ अपने एक्सपीरियंस पर बुक लिखी है और वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गई है। वो उस शो पर उसके फैंस के कॉल लेने लगते हैं। अचानक उन्हें कोलोराडो की जेल से कॉल आता है जहां केली बंद है। केली की आवाज सुनकर ईवा शॉक रह जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। एक तरह से एंड में सीक्वल के लिए एक पॉसिबिलिटी छोड़ दी गई है। आपको ये फिल्म कैसी लगी और क्या इसका सीक्वल बनना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।